आज तुम्हें एक और खुशखबरी भी दे दें, एक और तुम्हें खबर भी दे दें, एक और तुम्हें नबा वो इल्म दे दें जो इल्म इससे पहले रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के पास नहीं था। वो क्या? वो ये कि जैसे मौत से कबल जब फिरौन ने मौत को अपनी आंखों से देख लिया था तो उसने तौबा की थी, उसने माफियां मांगी थी, लेकिन रब ने उसकी माफी को कबूल नहीं किया था, उसकी तौबा को कबूल नहीं किया था। बिल्कुल ऐन उसी तरह मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने भी अपनी मौत से कबल तौबा की थी, यह ऐलान किया था कि मैं कज़्ज़ाब हूं। ठीक है ना? और ये हम तुम्हें तुम्हारी किताबों से, मिर्जे के लिटरेचर से, मिर्जे की ज़ुर्रियत के लिटरेचर से सबूत देंगे। क्यों? क्योंकि तुम इंसानों से ये बातें छुपा सकते हो, क्या रब से छुपा सकते हो? और हम ये चैलेंज करते हैं, जब हम ये सबूत सामने लाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत अगर ये साबित कर दे कि नहीं, मिर्जे ने तौबा नहीं की थी, मिर्जे ने अपने आप को कज़्ज़ाब नहीं माना था मौत से पहले, तो जो सजा कहोगे हम भुगतने को तैयार हैं। ठीक है ना? जरा इंतजार करो, देखो कैसे सबूत आते हैं। मिर्जे की अपनी किताबों से, मिर्जे की ज़ुर्रियत की किताबों से हम ये साबित करेंगे, तुम्हें सबूत देंगे कि मिर्जे ने अपनी मौत से पहले जैसे फिरौन ने तौबा की थी, फिरौन ने कहा था हां मैं कज़्ज़ाब हूं, मैं मुशरिक हूं, मैं मुजरिम हूं, बिल्कुल ऐन इसी तरह मिर्ज़े गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने अपना कज़्ज़ाब होना तस्लीम किया था। यह हम तुम्हें सबूत देंगे और दुनिया की कोई ताकत इसका रद्द नहीं कर पाएगी। यह हम चैलेंज करते हैं। ठीक है ना? जैसे फिरौन के साथ क्या किया था, फिरौन को कदम कदम पर हमने उसको गलत साबित करके कहा था कि अब भी वक्त है, बाज आजा, पीछे हट जा। कदम कदम पर हमने फिरौन को जलील किया। किस लिए? इसलिए कि तू कज़्ज़ाब है, तू हमारा दुश्मन है, पीछे हट जा, बाज आजा। लेकिन वक्ती तौर पर थोड़ा सा उसे होता था, लेकिन बाद में फिर अकड़ जाता था। जैसे ही वो परेशानी, वो तकलीफ दूर होती थी, फिर अकड़ जाता था। ऐन उसी तरह हमने मिर्ज़े गुलाम कादियानी को भी कदम कदम पर नसीहत की, कहा कि बाज आ जा, बाज आ जा, बाज आ जा। लेकिन वो फिरौन की मसल, जब उसको हम मुतनबा करते थे थोड़ा सा पीछे हटता था, लेकिन जैसे ही वो तकलीफ दूर होती थी फिर अकड़ जाता था और पहले से ज्यादा सख्त हो जाता था। बिलआखिर जब फिरौन ने मौत को अपनी आंखों से देख लिया, जब हम उसे निशाने इबरत बनाने जा रहे थे, तो उस वक्त फिरौन चीख उठा, पुकार उठा। बिल्कुल ऐन उसी तरह मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने भी जब मौत को अपनी आंखों से देख लिया तो चीख उठा, पुकार उठा। लेकिन हमने कहा नहीं, अब हम तुझे निशाने इबरत बनाएंगे। अब वक्त गुजर गया तौबा का, अब तौबा का दरवाजा बंद, तूने जो करना था वो कर लिया। ठीक है ना? जब मौत हम सामने ले आते हैं उस वक्त तो फिरौन जैसा भी तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। अब तू अपने दावे पर डट के दिखाया। तो मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब भी अपनी मौत के वक्त, मौत से पहले लिख कर देकर गया था। लिखकर अपने हाथों से, अपने कलम से उसने लिखा था कि मैं कज़्ज़ाब हूं, मैं मुजरिम हूं। लेकिन उसने जो लिखा था वो छुपाया गया। वो छुपाने वाले कौन थे? और हरफ बा हरफ हम तुम्हारे सामने ये सबूत लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई कज़्ज़ाब नहीं है, ये तुम्हारा रब कलाम कर रहा है। देखो तुम्हारे सामने क्या क्या आता है। अब इसके बावजूद भी अगर दुनिया का कोई कादियानी, कोई मरज़ई, कोई गटर का कीड़ा ये समझता है कि मिर्जा सच्चा था, ये जो अहमदियत नामी गटर है ये हक है, तो हमारा चैलेंज है, हमारे मुकाबले पर आओ। ठीक है ना? मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था?
दहला देने वाले हकाइक जानिए, अहमद ईसा की जुबानी।